1975 का आपातकाल भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। लोकतंत्र पर ताला लग गया था, अखबारों की आवाज़ दबा दी गई थी और लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसे आज एक महान अर्थशास्त्री और ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। सवाल यह है कि आपातकाल के दौरान उनकी भूमिका क्या थी? क्या उन्होंने इस तानाशाही शासन का समर्थन किया था या वो मजबूरी में अपना काम कर रहे थे? सच क्या है? 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण था और हर विरोध की आवाज़ को कुचल दिया गया। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार और बाद में वित्त मंत्रालय में सचिव थे, देश की आर्थिक नीतियों का संचालन कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने इस तानाशाही शासन का समर्थन किया या सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन किया? आपातकाल के दौरान देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। महंगाई चरम सीमा पर थी और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई थी। इस मुश्किल समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महंगाई पर काबू पाने और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कई नीतियों पर काम किया। उन्होंने वित्तीय घाटा कम करने, कीमतों को स्थिर करने और सरकारी खर्च को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन यही वो समय था जब सरकार ने कई विवादास्पद आर्थिक कदम उठाए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कंपनियों पर सख्त नियम लागू करना। सवाल ये है कि क्या डॉक्टर सिंह इन फैसलों के समर्थक थे या वो सिर्फ एक सरकारी अधिकारी के तरह आदेशों का पालन कर रहे थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपातकाल के दौरान कभी भी सार्वजनिक रूप से इन नीतियों या सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उनकी चुप्पी को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। क्या ये उनकी नौकरशाही की सीमाएं थी या वो इस शासन से सहमत थे? उनके पास विकल्प क्या थे? इतिहासकार मानते हैं कि डॉक्टर सिंह ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन उन्होंने कभी भी सरकार के विवादास्पद फैसलों जैसे जबरन नसबंदी अभियान या प्रेस सेंसरशिप में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो इन घटनाओं से अनजान थे या उन्होंने इन पर आंखें मूंद ली? आपातकाल खत्म हुआ, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का करियर चमकता रहा। उन्हें बाद में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया और फिर 1991 में वो भारत के वित्त मंत्री बने। सवाल ये उठता है, क्या आपातकाल के दौरान उनकी भूमिका ने उन्हें एक भरोसेमंद नौकरशाह के रूप में स्थापित किया या ये उनकी पेशेवर मजबूरी का हिस्सा था? डॉक्टर सिंह की चुप्पी और उनका उस दौर में किया गया काम आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या उन्होंने आपातकाल का विरोध किया? क्या उन्हें कोई विकल्प दिया गया था या वो सिर्फ एक ऐसे अधिकारी थे जो देश की अर्थव्यवस्था बचाने में लगे थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह की आपातकाल के दौरान की भूमिका हमें ये सिखाती है कि एक नौकरशाह के लिए अपने कर्तव्यों और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन उनकी चुप्पी और उनका योगदान दोनों ही हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपातकाल के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए या वो सिर्फ एक ऐसे अधिकारी थे जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोचक खबर आप तक पहुंचते रहे। ये था इतिहास की अनकही बातें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।